वट सावित्री व्रत कथा। जब प्रेम में तपस्या हो, जब नारी में देवत्व हो और जब संकल्प से मृत्यु भी झुक जाए, तब जन्म लेती है एक अमर गाथा, सावित्री और सत्यवान की कथा। दोस्तों, आज हम जानेंगे उस व्रत की महिमा जो स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु और अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। उस व्रत को जिसे कहते हैं वट पूर्णिमा व्रत। कथा आरंभ होती है। बहुत समय पहले की बात है। मद्र देश के राजा अश्वपति बड़े ही धर्मनिष्ठ, दयालु और न्यायप्रिय शासक थे, परंतु एक ही दुख ने उनके जीवन को खामोश कर रखा था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति हेतु सावित्री देवी की घोर तपस्या की। कई वर्षों के कठिन तप के बाद देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें एक तेजस्वी कन्या का वरदान दिया। उस कन्या का नाम था सावित्री। सावित्री बचपन से ही अत्यंत रूपवती, विदुषी और धर्मपरायण थी। उसकी तेजस्विता इतनी अद्भुत थी कि लोग उसे देख आंखें झुका लेते। कई राजा उसके रूप और गुणों पर मोहित हुए, परंतु वह किसी से प्रभावित नहीं हुई। राजा ने सावित्री से कहा, बेटी, अब समय है कि तू अपना जीवन साथी स्वयं चुने। सावित्री ने अपने माता पिता की अनुमति से देश देशांतर का भ्रमण किया। सत्यवान से मिलन। इसी यात्रा के दौरान दंडकारण्य के घने जंगलों में सावित्री की दृष्टि पड़ी एक तेजस्वी युवक पर। वह लकड़ियां काट रहा था, पर उसकी चाल में शौर्य था, चेहरे पर तेज था और आंखों में करुणा। उसका नाम था सत्यवान। वह एक वनवासी राजकुमार था, जिसके पिता राजा धूम्रसेन एक युद्ध में हारकर राज्य से निकाले जा चुके थे और अब अंधत्व से ग्रस्त थे, अर्थात अंधे थे। सत्यवान अपनी बूढ़ी माँ बाप की सेवा कर जीवन बिता रहा था। सावित्री का मन उसी क्षण ठहर गया। जब नारद मुनि को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने सावित्री को चेताया, सावित्री, सत्यवान एक उत्तम युवक है, परंतु दुर्भाग्य से वह अल्पायु है, केवल 1 वर्ष और जीवित रहेगा। यहाँ एक बार हृदय जुड़ जाए, वहाँ दूसरा विकल्प नहीं होता। देव ऋषि, मैंने जिसे पति रूप में स्वीकार कर लिया, वह मेरे लिए जीवन भर का है। राजा अश्वपति ने बहुत समझाया, परंतु सावित्री अपने संकल्प से टस से मस नहीं हुई। राजा ने सत्यवान से उसकी शादी करवा दी और वह अपने सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। वट पूर्णिमा का दिन आता है। 1 वर्ष बीत गया और वह दिन आ पहुंचा, वट पूर्णिमा, जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। सावित्री ने उस दिन निर्जला व्रत रखा। प्रातः वट वृक्ष के नीचे बैठे भगवान विष्णु, शिव और देवी सावित्री का पूजन किया और फिर सत्यवान के साथ वन की ओर गई। सत्यवान जब लकड़ी काट रहा था, तभी उसे चक्कर आने लगे और वह सावित्री की गोद में गिर पड़ा। तभी वहां प्रकट हुए जमराज, मृत्यु के देवता। उन्होंने सत्यवान का प्राण खींचा और चल पड़े जमलोक की ओर। सावित्री भी उनके पीछे चल पड़ी। जमराज बोले, हे प्रतिव्रता स्त्री, लौट जाओ, अब यह मार्ग तुम्हारे लिए नहीं। पर सावित्री नहीं रुकी। वो धर्म की बातें करती रही, सेवा की, नारी धर्म की और अपनी तपस्या व प्रेम से यमराज को प्रभावित करती रही। यमराज बोले, हे देवी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ।
3 वर मांगो पर सत्यवान का जीवन नहीं। सावित्री ने मांगा, मेरे ससुर राजा धूम्रसेन की दृष्टि लौटे, उन्हें पुनः राज्य प्राप्त हो, मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हो। यमराज ने सभी वर दे दिए, पर जैसे ही उन्होंने तीसरा वर सुना वे ठिठक गए। यदि 100 पुत्र चाहिए तो सत्यवान जीवित होना चाहिए। यमराज मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, तुम्हारी पतिव्रता शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। सत्यवान को मैं जीवन दान देता हूँ। सत्य का जन्म। सत्यवान ने आंखें खोली, सावित्री की गोद में जैसे जीवन फिर से मुस्कुराया हो। वे दोनों लौटे। राजा धूम्रसेन की आंखें लौटी और उन्होंने पुनः उनका राज्य भी प्राप्त हुआ। वट वृक्ष की महिमा। उस दिन से वट वृक्ष 2 दीर्घायु, अखंड सौभाग्य और स्थायित्व का प्रतीक है। विवाहित स्त्रियां उसकी पूजा करती हैं। वे वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं, धागा लपेटती हैं और सावित्री की भांति अपने पति के लिए दीर्घायु, सुख और सौभाग्य की कामना करती हैं। सावित्री ने न केवल पति को जीवन नहीं दिया, बल्कि संसार को यह सिखाया कि जब नारी का प्रेम, तप और आस्था एक हो जाए तो मृत्यु भी रुक जाती है। यही है वट पूर्णिमा व्रत की अमर महिमा। दोस्तों, अगर आपको यह पुरानी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कथाएं मैं आप तक पहुंचाती रहूं। धन्यवाद।